प्लेज टाइम। जहाँ पर हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है भाई भाई। और इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर में हूँ और यहाँ पर किसानों के साथ देने के लिए मुसलमान लोग भी शामिल है। लोग बेशक धर्म ढूंढते हैं लेकिन ये लोग इंसानों को ढूंढते हैं और इनका कहना क्या है हम आप तक पहुँचाते हैं। जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं, सर आप लोग सब मुसलमान लोग हैं है ना, सब मुसलमान हैं लेकिन किसानों के साथ देने के लिए आए हैं। सब काश्तकार हैं। भाई तीनों कानून वापस हो जाए तो फिर यहाँ पब्लिक की जरूरत ही क्या है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख ही हाथ में आ रही। जने कितना फैसला होगा दिखा दे, इतने सब परेशान हैं। आप मीडिया जी अब तो कुछ सही दिखाते हैं, पहले कुछ भी। कितना पब्लिक ठंड में बारिश में बैठे हैं, इतना एक दिन भी ये मीडिया वाले नहीं दिखाया। और एक बात, किसान इतना भाई कितना आपको भी पता होगा 50 से ऊपर मर चुके हैं और ठंडे में बैठे हैं, कोई परेशानी से बैठे हैं ना। अब मीडिया लोग कुछ से कुछ मुद्दा उठाने लगते हैं, कोई गलत बोले, अरे इतना परेशान है किसान, हम इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि मीडिया मोदी कोरोना 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 कहाँ है? इतने दिन से सब है, कोई कोरोना नहीं। ये तो मुद्दा बना रखा है। हम सब भाई फिक्र में थे, पहले 2 महीना होने वाले हैं कि कैसे गरीब आदमी बैठे हैं, हम जाएंगे तो बोलने लगेगा पिन लगाने आ गया ये मुसलमान, तो डर से नहीं आ रहे थे। ये मीडिया को भी पता है और आपको भी हम बताना चाहते हैं। किसानों के बीच में भी धर्म ढूंढने लगते हैं क्या ये? मैम किसान का कोई धर्म नहीं है, किसान एक है, पूरे हिंदुस्तान का किसान एक है, कोई धर्म नहीं है किसान का। जितनी भी जाति हैं सब एक है, किसान हैं। और हम सब किसान एकता होकर अपना पूरा काम करेंगे और काले बिल को वापसी पहुंचा के हटाएंगे और गवर्नमेंट को ये काला बिल वापसी करना पड़ेगा हर हाल में। सर जिस तरीके से 1.5 साल के लिए निलंबित करा हुआ है बिल को, कह रहे हैं ये प्रस्ताव दिया हुआ है, लेकिन अभी अब 1.5 साल बाद फिर आएंगे क्या यहाँ? हम नहीं आएंगे दोबारा। हम तो इस काले कानून को भट में बांट के और जब वापसी जाएंगे, चाहे यहाँ हमें अपने मकान बनाने हो, यही रहेंगे जब तक ये काला बिल वापसी ना हो जाए। लगातार किसान और सरकार के बीच बातचीत हो रहा है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल के, अभी भी 11वीं बातचीत भी। किसान भाई बैठे हैं, हम भी बैठेंगे, क्या होगा? जो हम बालक हैं आज, ठीक है, बुजुर्ग बैठा है, बुजुर्ग जो निर्णय लेंगे हम लेंगे। और आप सब बोलते हो परेड देखने जाएंगे, क्या होगा 26 जनवरी को? अरे जो बड़े आदमी करेंगे वो हम भी करेंगे और इसमें धर्म की बात नहीं है। हम हिंदुस्तान का है, क्या हम नहीं देखने जा सकते इंडिया गेट? बोलो, वो जो सांसद लोग कानून बना रहा है वो जय जवान जय किसान है? नहीं है। आज किसान है तो हम सब है, आप भी हैं, किसान है तो रोटी खा रहे हैं। तो यही बात हम जो बुजुर्ग करेगा 26 जनवरी को वो हम सब करेंगे। आगे बढ़ेंगे सर आप लोग? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम राहिद है, डिस्ट्रिक्ट संभल का मैं रहने वाला हूँ। धर्म हमारा खेती है और बिरादरी हमारी किसान है, यानी इसमें कोई जात या बिरादरी नहीं है, सबका एक ही नारा है। ये 3 काले कानून जो हमारे सिर पे ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं, इन्हें हम नहीं चाहते। एक चीज़ हमें नुकसान दे रही है तो हम उसे नहीं खाएंगे। अब ये 2 साल या 1.5 साल का जो नाम ले रहे हैं, ये सिर्फ इन्हें उत्तर प्रदेश का इलेक्शन दिख रहा है, इन्हें इलेक्शन दिख रहा है, खाली ये रंगीन एक जाल में फंसाना चाह रहे हैं हमें। जब इन्हें वापसी करने हैं तो एक ही बार सस्पेंड क्यों करो, इन्हें निलंबित क्यों ना कर देते? बिल्कुल खत्म कर दें। और आप कह रही है कि नतीजा क्यों नहीं निकल रहा वार्ता में? किसान 40 संगठन हम कह रहे हैं कि एमएसपी पे बोल लो, एमएसपी पे कानून बनाओ, वो कह रहे हैं कि इसमें संशोधन करो, वो नहीं कर रहे हम। और जो इन्होंने ये 1.5 साल कह रहे हैं ना, ये 8 राज्यों में चुनाव हैं इसी साल और 2022 शुरू के में, ये यूपी, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, चेन्नई, उनमें इलेक्शन है। इस वजह से कह रहे हैं कि इनको निलंबित कर दें, ये नहीं होने देंगे, इनको निरस्त कराएंगे और एमएसपी पे कानून बनाएंगे। क्योंकि भंडारण, इन्होंने भंडारण का अनलिमिटेड ठेका दे दिया, चोर बाजारी का। हमारे से 10 रुपये किलो में खरीद के भंडार करके और वहाँ 100 रुपये किलो में आप लोगों को बेचेंगे। इसलिए जो है इन्हें बिल्कुल गवर्नमेंट तो चाह नहीं रहे हम तो न्यूनतम पे कानून चाह रहे हैं, जो न्यूनतम
फसल का वो है वो तय कर दो। ये चाहते हैं, लेकिन लगातार बातचीत होने के बाद भी अभी तक कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहे? अभी आज जब भी तो एक बात आदमी ऊपर बेवकूफ बैठा हो, मैं कहा था रिजल्ट काट दूं उसका। इसीलिए तो तारीख। और आपने ये भी देखे होंगे, कब तक तारीख देंगे हम? ये इतना हमारा समाधान नहीं होने का, चाहे हमें 6 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, हम यहाँ से लौट के नहीं जाएंगे वापस। कानून इनको निरस्त करने पड़ेंगे। अब जनता, किसान के साथ साथ आम जनता भी समझ गई कि महंगाई की मार हम पे पड़ेगी, तो इसलिए किसानों के साथ सब आ गए। क्यों? इनका MSP पे तो जोर पड़ गया कंट्रोल करने पे, MRP पे इनका कंट्रोल रहा नहीं। उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपये आता है और MRP वे 100 रुपये लिख दें तो हम और आपको 100 रुपये में खरीदनी पड़ेगी। फिर ये इस सरकार का हम क्या करेंगे? आज जो बातचीत हुई है उसमें कह रहे हैं कि फिर से एक बार सोच विचार करके देखें। नहीं, वो तो उसमें कोई कल हमारे जो है सिद्धू बॉर्डर पे हमारे संगठनों की बातचीत हुई थी। हम केवल कानून वापसी, घर वापसी और MSP पे कानून बने, इसके अलावा कोई नहीं है। और ये कह रहे हैं 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड की क्या जरूरत पड़ी? इन्होंने हमें आतंकवादी कहा, इन्होंने हमें किसानों को खालिस्तानी कहा, हमें पाकिस्तानी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा। हम तिरंगा लेकर ट्रैक्टरों के पर हम सबसे बड़े किसान देशभक्त है, जवान देशभक्त है, इनको ये दिखाएंगे कि हम सबसे बड़े देशभक्त हम हैं आपसे भी। इसलिए हम परेड करेंगे, इसलिए हम परेड करेंगे। देश के मालिक हम, जब हम अन्न पैदा करते हैं यार, वही हमारा दाम जब हम पे रहता है तो 15 को 14 रुपए किलो की गेहूँ हो जाती है। 8 दिन के उसमें हो जा तो 18 रुपए, 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो को रामदेव है 25 रुपए किलो को आटा बेचे। क्या उसके घर में खेती हो रही है, गेहूं पैदा हो रही है? हाँ, तो बताओ, हमारा गेहूं 15 रुपए को बिक रहा, 14 रुपए को बिक रहा, तो हम इतने घंटे वापस नहीं जाएंगे, इतना हमारा समाधान। मैं इन्होंने हमें हमारे संग में बहुत धोखा करा मोदी जी ने। इन्होंने पूरे बहुमत से हमने इनकी सरकारें बनवाई और यूँ कह रहे किसानों के संग में हम तिगनी आमदनी कर देंगे। हम तो बेभूल में मारे गए। ये एक बार सरकार बनवा दी, दूसरी बार सरकार बनवा दी। आज हमारे संग में, आज हमारे पैरों में कुल्हाड़ी मारी है मोदी जी ने। हम अन्नदाता हैं जो पूरे सब खिलाते हैं, हम चील, कौवा, चैंटी, चैंटा सब है और इंसानों को सब खिलाते हैं हम। आज हम मौत के मुंह में जाते हैं, जिस बार बिजली का बटन दबाते हैं स्टार्ट तो भी बिजली पकड़ लेती है। जब हम जाते हैं खेत में, आकाश की बिजली गिरती है, वो भी गिर जाती है। पानी में हम भराई करते हैं, ठंड में भी हम रहते हैं, सब कुछ। हमारे बुजुर्ग 90 साल के यहाँ बेचारे शहीद हो गए। मोदी जी बॉर्डर पे जावे, नमन करने जावे। मोदी जी बॉर्डर पे जावे साहब, दीपावली मनाने जा रहे हैं साहब। हम हमारे बच्चों के संग में कह रहे हैं दीपावली मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे, चूता झाड़ के घर को आ रहे हैं साहब, आ रहे हैं अपने वहाँ को, कह रहे हैं दीपावली मनाने जा रहे हैं। हम तो मोदी जी के उसके बातों में हम आ गए। मोदी जी कह रहे हैं थाली बजाओ, कोरोना भज रहा, थाली बजा रहे हैं। लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दी। बोले ढोलक बजाओ, ढोलक बजा दी। हमने मोदी जी ने कोरोना कोरोना करके पूरा देश बर्बाद कर दिया। ट्रेनें बेच दी, बिजली ठेका में दे दी, और हमारे इन्होंने कोरोना करने के चक्कर में इन्होंने भंडार बनवा दिए बहुत बहुत बड़े। अंबानी के इनके बड़े बड़े इनके भंडार बनवा दिए। हमारे नाज को रखने के लिए इन्होंने बहुत तगड़ा प्रबंध कर दिया। हम तो लेते नाज 15 रुपए किलो में और ये बेचते 50 रुपए किलो में। ये 1.5 आंख पौने 2 आंख का जो है रामदेव, इससे बूझी जाओ कौन सी फसल कर दिया साहब। ये हमारा चना, हमारे चने का बेसन 90 रुपए 100 रुपए किलो में जा रहा। MR 100 रुपए लिख रहा पंतजली के नाम पे। चना जब उनका जो आटा पंतजली के नाम जा रहा, पंतजली के नाम पे घी जा रहा। क्या इसके पास में गाय, ये गायों का मूत्र 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो में भरवा ला रहा, और यो 70 रुपए किलो में बेचा। इसमें कोरोना उसमें जो है कैंसर में काम कर रहा, वो कर रहा। यो मूत पे रहा, मूत यो किसान, ये बहुत ऊंचे ठगियाई है। बीजेपी सरकार प्योर बनियों की सरकार है। हम कह रहे हैं, बहुत बुरी कहावत है, बीजेपी सरकार बनियों की सरकार है। 10 रुपए किलो में हमारा सामान लेंगे, 100 रुपए 50 रुपए किलो में वो अपना बेचेंगे।
ये बहुत बड़ी सरकार है। ये किसान हैं, जब हमने इनसे सवाल किया कि क्या आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को ढूंढते हैं कि खालिस्तानी पाकिस्तानी अलग अलग तरीके की बात बोलते हैं, और यहाँ पर मुसलमान समुदाय के जब लोग आए, हमने उनसे जब सवाल किया तो आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या बोला कि हमारी जात सिर्फ एक ही है, हम खेती करते हैं और हम किसान हैं। लोग अलग अलग तरीके की बातें कहते हैं, लेकिन वही किसान जिसने आपको और हमें खाना देते हैं, वही किसान जो खेत में पानी में आपके लिए हमारे लिए फसल उगाते हैं, आज वही किसान रोड पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी भी सोए हुए है। जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है, इनका कहना है कि ये प्रस्ताव ये लोग नहीं मानेंगे, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। देखना यह है कि किसानों का क्या बात मानेगी सरकार, या सरकार अपनी बातों में अरे रहेंगे। लगातार किसानों की कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जब तक दुखी किसान रहेगा हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।